हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं मैं आपके ही अपने चैनल पर। तो दोस्तों, MPEB व्यापम सब इंजीनियर के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उन एग्ज़ाम से रिलेटेड ये वीडियो है। दरअसल में ये एक व्लॉग भी है और वीडियो भी है। मेरा एग्ज़ाम है तो मैं पूरी मेरी जर्नी बताऊंगा और साथ साथ में आपको एग्ज़ाम के बारे में भी बताऊंगा। तो सीधा सा ऐसे समझिए कि एक तीर से दो निशान हो गया। वीडियो एजुकेशन पर्पज से भी और व्लॉग भी है। अब जैसे कि छोटे छोटे प्रश्न हो गए, उन सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। पहला है आपका रहने वाला है कि आपका जैसे सेंटर कहाँ था, तो मेरा सेंटर कहाँ रहेगा ये आपको बताऊंगा। मेरा कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम है, कौन सी डेट में है, कब है, ऐसा कुछ है ना। तथा मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड क्या रहा हुआ है, किस स्ट्रीम से मैंने किया। इन सभी क्वेश्चन के आंसर के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, बात करूं मैं एग्ज़ाम सेंटर की सबसे पहले। तो मेरा एग्ज़ाम सेंटर है भोपाल में। भोपाल के अंदर कहाँ है, तो भोपाल के अंदर कोकटा बाईपास जो कॉलेज है ना, ट्रिनिटी, उसी में मेरा सेंटर है। कौन सी डेट में है, तो मेरा था है 11 तारीख में, ठीक है। 11 नवंबर 2022 को मेरा एग्ज़ाम है। अब बात करें शिफ्ट की, तो मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में है ना, 9 to 12। बाकी आपको सब कुछ पता ही है कि पहले जाना रहता है, 7 बजे आपको जाना रहता है, पहले एंट्री है, 8 बजे लास्ट एंट्री है, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन एग्ज़ाम का टाइमिंग 9 to 12 है। तो दोस्तों, अब बात करें मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की। तो दरअसल मैंने बीटेक किया है EX ब्रांचे से, ठीक है। नहीं, ये वो EX से नहीं है जो आपको छोड़ के गई है, ये है, हाँ, या गया है, ठीक है। ये एक है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, है ना। तो इससे मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया है, भोपाल से किया दरअसल में। तो इस वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन मैं मेरी जर्नी नहीं बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम के लिए शूट किया गया है। तो कैसा क्या रहेगा बाकी आप सब देखने के लिए अंत तक बने रहिएगा। ये अब मैं मेरे घर से काला पीपल रेलवे स्टेशन पे जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं फाइनली काला पीपल रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका हूं। ये रहा काला पीपल रेलवे स्टेशन। मेरा एग्ज़ाम सुबह है, तो सुबह 7 बजे पहुंचना मेरे गांव से भोपाल के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं अभी रात में ही जा रहा हूं। तो फाइनली दोस्तों, मैं काला पीपल रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका हूं। अब मेरी ट्रेन का टाइम है 7:30 बजे, जिससे मैं काला पीपल से संत हृदयराम नगर की ओर जाऊंगा। वहाँ से फिर कैसा क्या रहेगा, कहाँ जाना है, वो सब देखने के लिए व्लॉग में अंत तक बने रहिए। अभी मैं 10 से 12 मिनट पहले आ गया हूँ, तो अभी मुझे टिकट भी लेना है। मैं अंदर जाऊँगा, टिकट लूँगा। ये मैंने टिकट ले ली। अब मैं ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। दोस्तों, ये रही फाइनली मेरी ट्रेन। दोस्तों, ये मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ, देख सकते हैं आप। फाइनली इंतज़ार खत्म। और ये ट्रेन में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, तो मुझे किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। बहुत शांति से मज़े में बैठा हूँ। ये देखिए, पूरी ट्रेन खाली। दोस्तों, फाइनली संत हृदयराम नगर में पहुँच चुका हूँ। मेरा आधा सफ़र कंप्लीट हो गया है। अब मैं ये ऑटो में बैठा हूँ। ऑटो में बैठकर मैं मेरे दोस्त के रूम पे जा रहा हूँ, संत हृदयराम नगर स्टेशन से। ये देखिएगा आप, रात्रि का सफ़र। ये सुबह सुबह का नज़ारा, बहुत शानदार नज़ारा। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं मेरे दोस्त के यहाँ से एग्ज़ाम सेंटर पर जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। अभी उठाऊँ मैं, बस अब जा ही रहा हूँ। मेरा एग्ज़ाम है 9 बजे और लास्ट एंट्री है 8 बजे। ये रही स्कूटी, इसी से मैं रूम से एग्ज़ाम सेंटर तक का सफ़र तय करूँगा। दोस्तों, ये मैं अब एग्ज़ाम सेंटर जा रहा हूँ स्कूटी से। ये देखिएगा। तो दोस्तों, फाइनली मैं मेरे एग्ज़ाम सेंटर पहुँच चुका हूँ। फ़िलहाल तो मुझे बहुत ठंडी लग रही है, क्योंकि मैं दोस्तों के रूम से यहाँ तक स्कूटी से आया हूँ बाइक चलाते हुए। ये रही मेरी स्कूटी। अब मैं अंदर जाऊँगा, एग्ज़ाम दूंगा। वहाँ का सीन तो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मोबाइल बाहर रखना पड़ेगा। लेकिन मैं एग्ज़ाम देने के बाद आपको बताऊंगा कि कैसा क्या पैटर्न रहता है, किस बेस पे सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम
में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेक्निकल पोर्शन कैसा क्या रहता है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप व्लॉग में अंत तक बने रहिए। ठीक है, अब मैं अंदर जाता हूँ, एग्ज़ाम वगैरह दूंगा, मिलते हैं, है ना, छोटे से ब्रेक के बाद। ये देखिएगा एग्ज़ाम सेंटर में कितनी भीड़ है। ऐसा फीलिंग आ रही है जैसे किसी मेले में घूम रहे हैं। दरअसल में ये इतनी भीड़ है इसलिए भी है क्योंकि 2 एग्ज़ाम चल रहे हैं। एक एसएससी जो कंडक्ट करा रहा है वो भी चल रहा है, और एसएससी सीपीओ का, और ये व्यापम का भी चल रहा है, सब इंजीनियर। हेलो दोस्तों, तो फाइनली मैंने एग्ज़ाम दे दिया है। अब कैसा क्या रहा एग्ज़ाम, कितने मार्क्स आए, कौन से पैटर्न पे आधारित था, कौन से पोर्शन से कैसा क्या पूछा, इन सभी का जवाब मैं थोड़ा सा शांत एकांत जगह में दूंगा, क्योंकि अभी यहाँ पे भीड़ है। ऐसे समझिए कि मेला लगा हुआ है, इतने सारे एस्पिरेंट आए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाउडली वातावरण है, तो मैं शांत वातावरण में जाके आपके सभी क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ये एग्ज़ाम सेंटर से दोस्तों के रूम पे रवाना होते हुए अब यहाँ से मैं दोस्तों के रूम पे जाकर उसकी बाइक दे दूँगा और फिर अपने गांव की ओर लौट जाऊँगा। इसके साथ साथ में आप ये नज़ारा भी देख सकते हैं, कितना आकर्षक लग रहा है। और ये देखिएगा हमारी शान, आपकी हमारी सबकी शान। जय हिंद। दोस्तों फाइनली मेरा एग्ज़ाम हो गया है। अब कैसा क्या पेपर रहा, किस पोर्शन से क्या क्या पूछें, ठीक है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरी शिफ्ट का एक्सपीरियंस है, मतलब जो मेरा एनालिसिस है मैं वो आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि जो मैं बताऊँ वो किसी को कठिन लगे, हो सकता है वो सरल लगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि जीके सरल आया था, हो सकता है किसी को कठिन लगे, या फिर मैंने बोल दिया कि कठिन आया था, हो सकता है किसी को सरल लगे। तो आप ऐसे कंपैरिजन ना करें, ये मेरा अपना खुद का है, मैं अपना खुद का आपके समक्ष रख रहा हूँ, ठीक है। इससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि बात करें, सबसे पहले जीके की कर लेते हैं। जीके की पोर्शन की बात करें तो जीके में ये नहीं कहूँगा कि बहुत सरल था और बहुत कठिन था, मतलब मीडियम लेवल का था। अब जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आए थे जीके से, ठीक है। तो इसमें अगर आप 7 या 8 भी ले आते हो तो यू आर ऑन दी गुड वे, है ना, मतलब कि आपने बहुत अच्छा किया है, अच्छा एफर्ट मारा है, ऐसा कुछ आया था, मीडियम था। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी हाँ बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। 10 से 12 क्वेश्चन हिंदी के थे, तो मैक्सिमम मैंने तो पूरे ही किए, क्योंकि हिंदी का बहुत सरल सा आया था एकदम। आप ये समझिएगा कि 9th 10th स्टैंडर्ड के लेवल का ही था, है ना। अब बात करें थर्ड सब्जेक्ट अंग्रेजी की कर लेते हैं, तो इंग्लिश का भी सेम हिंदी के जैसे हाल था, मतलब कि ना मीडियम था ना बहुत ज़्यादा टफ था, नॉर्मल था, बहुत शानदार था। उसके बाद में बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का भी बहुत इजी था, इजी पोर्शन था। इन सभी का जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके 15 क्वेश्चन थे, किसी के 12 थे, 13 थे, ऐसे थे, क्योंकि आपको पता है कि 7-8 सब्जेक्ट मिलकर ये इन्होंने 100 क्वेश्चन पूरे किए 100 मार्क्स के लिए। अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ये समझिए आपकी मुश्किल से मुश्किल अगर आपने 5 से 6 घंटे भी मान लो पूरी पढ़ाई करी ओनली ऑन रीजनिंग में, तो आपकी रीजनिंग का काम बन गया था। वेरी इजी रीजनिंग था। मैथ्स की बात करें तो ये तो नहीं कहूँगा कि टफ था और ना ये कहूँगा कि बहुत सरल था, इसको भी आप मीडियम में रख सकते हैं, क्योंकि सवाल तो थे, ओबियसली बात है मैथ्स से तो सवाल रहेगा। लेकिन जैसे कि मैं आपको कैसे समझाऊँ, हाँ जैसे कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन बहुत ईजी था, तो इसलिए मैथ्स का जो पेपर है ये भी इसमें बहुत ईजी हो गया था, है ना। अब बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, और साइंस की बात कर लेते हैं, तो साइंस में 1-2 फॉर्मूला थे जो कि अनएक्सपेक्टेड है थे, बाकी बहुत शानदार था साइंस का भी, मतलब कि नो इश्यू, नो डाउट कि वो टफ था, वो भी इजी था। अब कौन सा सब्जेक्ट छूट रहा है आपका, ठीक है, लगभग नॉन टेक्निकल में तो आपके सब्जेक्ट हो गए। अब बात आती है टेक्निकल की, तो टेक्निकल में आप जिस भी ब्रांचेस हो, लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, है ना, एनीथिंग जो भी आपकी ब्रांच है, तो मेरा इलेक्ट्रिकल से, तो मैं इलेक्ट्रिकल का बताऊंगा आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में बात करें तो आपको पता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स से, मतलब मार्क्स से तो उसका डिवाइडेड है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 3 आवर्स, ऐसा कुछ उसका ड्यूरेशन था। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल में कैसे क्या पूछें। सीधा सा मैं आपको 2-4 शब्दों में सारांश देना चाहता हूँ कि जितना एक्सपेक्टेड करते हैं या फिर जैसा पहले पूछा जा रहा था, जो कुछ भी है उससे बहुत ईजी था। अब मैंने ऐसा क्यों बोला बहुत ईजी था, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ईजी था, इसका मतलब ये है कि 2 पोर्शन होता है, एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरेटिकल। तो ऑब्वियसली बात है कि टेक्निकल है तो 50-50 रहेगा, 50 टेक्निकल 50 थ्योरेटिकल। तो इसमें जो आपका न्यूमेरिकल है ना, ये आप मान के चलिए कि 100 में से सिर्फ 5 ही सवाल थे,
राउंड फिगर में मैं बता रहा हूँ, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, 6 भी हो सकते, लेकिन हाँ 8 7 8 से ज़्यादा नहीं थे। तो इतने ही आपके एग्जाम वो थे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और उसमें भी सबसे बड़ी बात क्या है कि उसका कैलकुलेशन बहुत ईजी था, फॉर्मूले पर बेस्ड ही क्वेश्चन थे वो, कंट्रोल सिस्टम इन वगैरह से थे, ठीक है। हाँ, अब बात करें, अब मैं आपको बताऊँ कि सर मान लो 7-8 क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल था, तो बाकी क्या थे, तो बाकी सब थ्योरेटिकल थे। 90 या फिर 90+ मान लो, ये थ्योरेटिकल आपके पूरे क्वेश्चन थे। अब इसमें पावर सिस्टम आपका हो गया, एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया, ठीक है, मेजरमेंट हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो भी आपके हैं, 4-5 सब्जेक्ट मेन उनमें से ये पूछा गया। तो पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड था, बहुत शानदार पेपर था, बहुत ईजी पेपर था। अब मैं आपको मतलब ये मैंने सब्जेक्ट बता दिया, अब मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहता हूँ जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से डिनोट हुए। एक पावर सिस्टम का है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन डिजाइन हुए। और ट्रांसफार्मर से तो आप मान के चाहिए कि 7 से 8 क्वेश्चन एक ट्रांसफार्मर मात्र टॉपिक से ही थे। तो ऐसा कुछ करके टेक्निकल वाला भी बहुत ही समझ लीजिएगा कि आसान था। अब जैसे कि मैं मेरा बताऊँ कि सर आपको कितने नंबर आए, कैसा क्या है, क्यों बेइज्जती करा रहे हो यार ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो मैं मेरा मार्क्स बताने जा रहा हूँ, मुझे भरोसा थोड़ा मुझ पे कम है, नहीं मार्क्स बताने में नहीं, सिलेक्शन होने में, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर का लेवल था वो अलग बात है कि अपने मार्क्स नहीं आए, लेकिन जिस हिसाब से पेपर का लेवल था वो आप मान के चलिए 140 के आसपास। तो आप ओबीसी का बता रहा हूँ कि कट ऑफ आप ले लीजिए 135 या 140+, मतलब 140+ है तो आप सेफ है। अगर इससे कम है तो फिर भगवान के भरोसे आपकी नहीं है, मेरी नहीं है तो लगभग मझदार में ही है। तो आप समझ गए कि कितना नंबर हुआ। तो मेरा मैं मार्क्स आपको बताना चाहूँगा कि 120 है ना, हाँ 200 में से 120 है। अब देखते हैं जो भी होता है हाँ थोड़ी सी तैयारी में इफेक्ट था, लेकिन चलता है, होता है क्या है कि दरअसल में जो सफलता होती है ना उसका पार्ट ही असफलता है। आपको असफलता के फेज से गुजरना पड़ेगा, तभी तो जो सफलता है उसका महत्व जानेंगे। तो ऐसा कुछ है, तभी शुरुआत है, देखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, मतलब आपकी मदद करेगा कुछ चीज़ों में, उसी के पर्पज़ से शूट भी किया गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या है कि एक लाइक, एक सब्सक्राइब और कमेंट तो बनता ही बनता है, वीडियो को शेयर तो करना बनता ही बनता है, दिल से शेयर कर दो ना यार, क्या जाता करने में, है ना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।